वो परम तत्व, वो परमात्म तत्व जो एक रहस्य बना हुआ है, और ज्ञानी भी अज्ञानी भी सभी कहते हैं कि वो हमारे अंदर ही है। तो विचार का विषय ये है जो हमारे अंदर ही है, और फिर भी वो अप्राप्त रूप हमें क्यों महसूस हो रहा है, कैसे उसको प्राप्त किया जा सकता है, ये निश्चय कैसे किया जाए कि वो हमारे अंदर है, वो परमात्म सत्ता हमारे अंदर विराजमान है। तो उसको प्राप्त करने का तरीका वाणी दर्शा रही थी कि घट में है महबूब, वो महबूब, वो तेरा प्यारा, वो तेरा प्रीतम, वो परमात्म तत्व तेरे अंदर हाजर नाजर मौजूद है। पर लख है कोई संत लखीणा, कोई महापुरुष जिसके पास वो लखने की वो दिव्य दृष्टि जिसके पास है, वही उसको लग सकता है, क्योंकि वो जात भी है और वो अजात भी है। जात का अर्थ ये है कि उसको जाना जा सकता है, लेकिन कैसे? अगर किसी वेदी की संगत हो, अगर किसी उत्तम महापुरुष का संग किया जाए तो उस परम सत्ता को जाना जा सकता है। पर वो अजात भी है कि अगर उत्तम महापुरुषों का संग नहीं हुआ तो उसको जाना नहीं जा सकता, इसलिए वो जात भी है और वो अजात भी है। तो घट में है महबूब, लखे कोई संत लखीणा, बे साफ कहूं सत भेद, विरह बिन काहू ना चीना। वैराग्य के बगैर उसकी तलब जिसके जितनी उत्तम लगी उसने उतना ही जल्दी उसको प्राप्त कर लिया। ये विरह है, ठीक है। बिना वैराग्य के, बिना उसके निमित्त आसक्ति के, जिसकी जितनी तीव्र आसक्ति है वो उसको उतना ही शीघ्र प्राप्त किया जा सकता है। वो हंसने खेलने से नहीं मिलता ना मिला किसी को। कहता है कबीरा जिन पाया तिन पाया रोए, जिसने भी उसको पाया है उसने उसको रो रो करके प्राप्त किया है। क्यों? क्योंकि विरह चीज ही ऐसी है। हंसे खेले जे पीव मिले तो फिर कौन दुहागन होए। तो वो हंसने खेलने से अगर पिया की प्राप्ति हो तो फिर दुहागन तो कोई को नहीं होए, फिर रोने की जरूरत क्या है, ठीक है। तो उसको प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन वो विरह के बगैर प्राप्त नहीं हो सकता। उसको विरह के बगैर जाना नहीं जा सकता, उसको वेदी के बगैर नहीं जाना जा सकता, उसको गुरु के बगैर प्राप्त नहीं किया जा सकता। ऐसी वो परम सत्ता है। हाँ है, व्यापक है, हमारे अंदर अंदर नहीं बल्कि बाहर भी पूर्ण है, लेकिन वो है ये निश्चय हो कैसी, विचार का विषय ये बन जाता है। तो आगे प्रमाण दिया, जिसका लगे शब्द की चोट छालनी हो जा सीना। जिनके महापुरुषों के शब्द के बाण सीने में लगे हैं हिये में, उनके सीने छलनी हो गई। शब्द की ही चोट सुल्तानी बादशाह के लगी, राजपाट को छोड़ करके फकीरी को धारण कर लिया। वो शब्द की ही चोट थी। विद्या तो है हरि मिलन की, और पेट के काज, जय विद्या से हरि मिले तो राजे तजय नाराज। शब्दा मारे मर गए, शब्दा तज दिए राज, और जिन जिन शब्द विचारिया उनके सरगे काज। तो शब्द की भयंकर चोट है, ऐसी चोट करारी और नहीं है इसके बराबर कोई। लेकिन जिसके शब्द की चोट लग जाती है तो कलेजा छलनी बना करके रख देती। जगह लगे शब्द की चोट छालनी हो जा सीना, वो तड़फे दिन रैन नीरबिन जैसे। उसकी बेकरारी बढ़ती जाती है, तड़फ उसकी उसको चैन नहीं लेने देती। जैसे जल के बगैर मछली की तड़फ जल से जुदा होते ही तड़फड़ा उठती है, इसी प्रकार उसकी जुदाई के अंदर जब ये जीव तड़फता है, उसी विरह की पुकार उस परमपिता परमात्मा तक पहुंचती है। और भेद है विरह में और ज्ञान में भी भेद है।
क्योंकि विरह के बगैर तो ज्ञान नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी है, ज्ञान के अंदर अहंकार उत्पन्न होने के चांस हैं। ज्ञान होने के बाद अहंकार पैदा हो सकता है, लेकिन विरह अहंकार नहीं पनपने देती। विरह और जो श्रद्धा है वो अहंकार नहीं पनपने देती। यही कारण है कि ज्ञान नहीं होकर के भी रावण राक्षस कहलाया। वो ब्राह्मण था, ब्रह्मज्ञानी भी था, वेदों का ज्ञाता भी था, लेकिन राक्षसों में गिना जाता है। और शिवरी एक दलित वर्ग में पैदा होकर के एक विरह और श्रद्धा के बलबूते और श्रेष्ठ भक्तों की गिनती के अंदर आ गई। तो ये अंतर रहता है, ठीक है। तो लगे शब्द की चोट छालनी हो जा सीना, फिर वो तड़फे है दिन रात नीर बिन जैसे मीना। चाहे ब्रह्मांड फट जाए उसको रोका नहीं जा सकता। विराग्यवान को विरहवान रुक ही नहीं सकता, सुहाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि उसकी तो जो चित्त की दौड़ है वो पवन से भी तीव्र होती है। उसको रोका नहीं जा सकता। उसका ठाना की अटकन लग दी नहीं, मेरे को चाहिए तो वही चाहिए, क्योंकि उसके हृदय की वो खुराक बन चुकी है। वो विरह उनको नहीं टिकने देता। उनके सत्संग के प्रति आंट नहीं लगा सकता कोई। माई की संसार की ताकत नहीं रोक सकती उसको, कोई सवाल ही नहीं पैदा। वो आडंबर नहीं बनाते, वो आड़ नहीं लेते किसी चीज की। ये विराग्यवानों का खेल है, ठीक है। वो तड़फे दिन रात नीरबिन जैसे मीना। धड़ से, ये तो धड़ से कटे है शीश, फकीरी है ये मार्ग झीना। बहुत झीना मार्ग है फकीरी, क्योंकि धड़ से शीश जुदा हो जाता है। धड़ से शीश जुदा होने का मतलब यही है कि उसका अहंकार रूपी सिर उड़ जाता है, उनमें अहम नहीं रहता। अहंकार के अंदर ईश्वर आकाश की तरफ उठता है, क्योंकि अहंकार आकाश का अंश है। धर्म है आकाश का, क्योंकि आकाश से बड़ा कुछ नहीं होता। अहंकार में यूं भी अपना आप को बहुत बड़ा मानता है, गर्दन इसकी ऊपर की तरफ उठती है। लेकिन विरह के अंदर, उसकी तलब के अंदर धड़ से शीश ही जुदा हो जाता है। उनमें अहंकार नहीं पनपते, उनमें नहीं पनपने देते वो अपने अंदर। उनके पास जगह ही नहीं है इस चीज के लिए। धड़ से कटा है शीश ये फकीरी, मार्ग है झीना, बहुत झीना मार्ग है। तन मन जाना वार पतंग जो लो पर लीना, दीवे की लो के ऊपर पतंगा चढ़ा देता है उस बेदी के ऊपर अपने आप को। उसकी लो में ही अपने शरीर को जला करके लो में लो ही मिला देता है। उसको कोई खौफ और भय नहीं है कि मेरा शरीर जल जाएगा। उनको शरीर जाने के खौफ नहीं होते, क्योंकि शरीर की ममता को तो वो छोड़ चुके हैं, वो त्याग चुके हैं। उसको पहले ही त्याग दिया है उन्होंने उसको। जब धड़ से शीश ही कट गया तो फिर देह की ममता और देह की मनोत रह ही कहां गई। अहंकार उन्हीं में पनपा करते हैं जिनके वजूद अभी तक खड़े हैं, जिनका अहम गया ही नहीं है। पतंगे को देखो, वो जानता है ये आग है और आग का धर्म है जलाना, लेकिन खुशी खुशी उसी वेदी के ऊपर अपना आप को चढ़ा देता है और अपने शरीर को अर्पण करके उस लो के हवाले और उसकी लो में ही लो मिला देता है। लगे ये तो धड़ से कटे है शीश फकीरी, मार्ग झीना। अरे वो तड़फे दिन रात, तन मन जाना वार पतंग जो लो पर लीना। ये तो तन मन धन की बाजी है, और महापुरुषों के ऊपर ये तीनों चीज वार करके गुजरना पड़ता है इस मार्ग से। तन मन जाना वार पतंग जो लो पर लीना, फिर मुर्दा हो चलनी बाट। यहां तो जिंदे बाट चलते हैं, लेकिन इस मार्ग के ऊपर तो मुर्दे चलते हैं। संसार के लोग कहते हैं मुर्दे चलते नहीं, लेकिन इस ये राही मुर्दों की है। जिंदा तो चल ही नहीं सकता, पहुंच नहीं सकता, जा ही नहीं सकता, वो मुर्दे चलते हैं। हो मुर्दा हो चलनी बाट, बोर्ड फिर मर के जीना। कितना गजब का तमाशा है रही। मुर्दा होकर के चलना, जिंदे जी मृत्यु को धारण करना, और जो है फिर जिंदा जिंदा जीना। मुर्दा हो चलनी ये बाट, बोर्ड फिर मर के जीना। कोई गुरमुख जाने या सार लखेगा क्या मती हीना।
जो बुद्धिहीन प्राणी है वो इस गति को नहीं समझ सकता। कोई गुरुमुख, कोई गुरु का लाडला, कोई गुरु की उस सार को पहचानने वाला वही समझ सकता है इस बात को। इसका मैं और ज्यादा निर्णय नहीं कर सकता क्योंकि ये सार है। और जो गुरुमुख होकर के निबड़े हैं उनसे पूछो जाकर के कि मुर्दा होकर के बाट कैसी चली जाती। ठीक, मुर्दा हो चलनी बाट बोड़ फिर मर के जीना, कोई गुरुमुख जाने रे सार लखेगा क्या मति हीना। जो बुद्धिहीन है, जो पशुवृत्ति है जिसकी, वो इस सार को नहीं समझ सकते। यही खेल है कि नाम लेते ही गुरुमुख नहीं बन जाता जीव। जब तक गुरु के गुणों को धारण नहीं करता, जब तक गुरु की नीतियों को अपने अंदर उजागर नहीं कर लेता, तब तक वो गुरुमुख नहीं कहला सकता। नाम लेते ही गुरुमुख नहीं होता। गुरुमुख, जिसका मुख गुरु के समान हो जाए, गुरु के समान ही वचन उसके अंदर से उजलने लगे, वो गुरुमुख है। इसलिए कहा कि इस सार को तो कोई गुरुमुख ही जानेगा, मूर्ख नहीं जान सकता, मतिहीन नहीं पकड़ सकता इस बात को। कहे सतगुरु शेर सिंह देव, मिलेगा वो मिलेगा तेरे अंदर है, कहीं जुदा नहीं। मिलेगा महबूब निगना, अरे दास मस्त हरपाल सदा हो रयो हीना। कि अपनी हार को कबूल करके रहो। हार जा, अगर हारने जानता है तो हार जा इस जगत से, हार जा इस अज्ञानियों से। अपनी हार को तू सहर्ष कबूल कर ले। हरिजन तो हार्या भला और जीतन दे संसार, हारे हर को जाएंगे और ये जीते यम के द्वार। जो जीत के गए वो यमों के दरवाजे पर खड़े होंगे जाकर के। जो हारा गया वही हरिजन है, जो हार गया वो हरि का लाडला है, और वो फिर भी हार के भी वो हर के जाएगा और ये जीते हुए यम के द्वार पे ही जाकर के खड़े होंगे। इसलिए हार जा, अपनी हार को कबूल कर ले तो तब जाकर के उसकी प्राप्ति होगी।